नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। सबसे पहले मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे सारे वीडियोस को इतना सराहा, इतना प्यार दिया। मैं आपके स्नेह के लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगी आप सभी की। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर सरगम सोनी, सुंदरता का राज क्या है? हम सुंदरता में वृद्धि कैसे करें, सुंदरता में बढ़ोतरी कैसे करें? तो आज हम बात करेंगे कि सुंदरता में बढ़ोतरी कैसे की जाए और कैसे हम अपनी सुंदरता निखारेंगे। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि त्वचा की सुंदरता कैसे निखारे या अपने शरीर को स्पेसिफिक कैसे दिखे आपका शरीर, कि आप और ज्यादा सुंदर दिखे, या आप ऐसे क्या करें अपने बाहरी सुंदरता के लिए कि आप और ज्यादा सुंदर दिखे। आज मैं उस बारे में बात नहीं करने वाली। आज मैं बात करने वाली हूं आंतरिक सुंदरता की। वास्तव में अगर देखा जाए तो शरीर में कुछ भी सुंदर नहीं है, इसीलिए हम बाह्य सुंदरता की बात नहीं करेंगे। आज हम आंतरिक सुंदरता की बात करेंगे। आपको अगर जानना है कि आप सुंदर हैं या नहीं, सुंदरता का निखार आए, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है जानना कि हम सुंदर हैं या नहीं। तो कैसे जाने आप सुंदर हैं या नहीं? ये जानने का बहुत ही सरल तरीका है। आपको अपने आप से पूछना है कि यदि मेरे द्वारा बोले गए शब्द, मेरी वाणी या मेरे विचार अगर मेरी त्वचा पे या मेरे शरीर पे नजर आने शुरू हो गए तो क्या वे सुंदर लगेंगे? क्या तब भी सुंदरता दिखेगी? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप वास्तव में सुंदर है। यदि आपका जवाब ना है या आपका जवाब है कभी कभी, तो आपको अपनी सुंदरता में निखार लाने की जरूरत है। और सुंदरता में बढ़ोतरी या निखार लाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान रखना है, सिर्फ 3 चीजों पे काम करना है जो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना है कि हम अक्सर अपनी सुंदरता का प्रमाण दूसरों के मापदंड से ढूंढते हैं। हम अपनी सुंदरता की वास्तविकता का प्रमाण दुनिया की नजरों के मापदंड से रखते हैं। हमें ये करना छोड़ देना है। हमारी सुंदरता के मापदंड हमारे पास है। बहुत ही बेसिक है ये, बहुत ही आसान है ये जो 3 मापदंड है वही आपको ध्यान रखने हैं, उन्हीं पर आपको काम करना है। उसी से आप सुंदरता में बढ़ोतरी ला पाएंगे, निखार ला पाएंगे। वो 3 इंपॉर्टेंट मापदंड है। पहला है कर्म, दूसरा मापदंड है संस्कार और तीसरा मापदंड है चरित्र। जब हम कर्म की बात करते हैं, सबसे पहले कर्मों में हमारे आते हैं विचार, वाणी और व्यवहार। ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे कर्मों को बनाने के लिए। हमारे विचार, वाणी और व्यवहार किसी दूसरे के प्रति उस व्यक्ति पे निर्भर या निर्धारित नहीं होने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कुछ भी व्यवहार कर ले, हमारा उसके प्रति जो व्यवहार है, वाणी या विचार है, वो हम पर निर्भर होना चाहिए। इसीलिए जैसे को तैसा देना जरूरी नहीं है। हमारे जो कर्म है, जो 3 है, विचार, वाणी और व्यवहार, ये हमारे अंतर्मन का आईना है। इससे पता चलता है कि हमारा मन कैसा है। इसमें हमेशा मिठास होनी जरूरी है। आपको एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगी जो मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया है। मिठास कैसी होनी चाहिए हमारे व्यवहार, वाणी और विचार में। तो आप कभी शक्कर का दाना लीजिए और उससे छोटा सा क्रश करके ना, बहुत ही छोटा कर दीजिए और उसे चखिए। शक्कर के दाने की खासियत, शक्कर के दाने की जो मिठास की खासियत ये है कि उसे कितना भी छोटा कर दीजिए, उसे किसी भी वस्तु में मिश्रित कर दीजिए, वो सदैव मीठा मिलेगा आपको। उसकी मिठास हमेशा एक जैसी कायम ही रहेगी।
इसीलिए हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में जब मिठास होनी चाहिए वो शक्कर के दाने जितनी होनी चाहिए, शक्कर के दाने जैसी होनी चाहिए। जो किसी में भी हम मिश्रित कर दे, कैसे भी वातावरण में हो, हमेशा वो अपनी मिठास छोड़ के ही जाता है। इसीलिए हमारी वाणी, व्यवहार और विचार हमेशा शक्कर के दाने जैसे मीठे होने चाहिए, सदैव एक जैसे होते हैं, सदैव एकाकी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसके साथ किसी औरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो हम चेन ऑफ गुडनेस है उसे बड़ी कर सके, हम हमारा योगदान दे सके किसी की जिंदगी को थोड़ी सी और सुंदरता से भरने में। दूसरा जो मापदंड मैंने कहा था वो है हमारे संस्कार। हमारे संस्कार उस समय पता चलते हैं जिस समय हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, खासकर तब जब वो व्यक्ति हमें वापस कुछ मदद नहीं कर पाता। निस्वार्थ भावनाएं हमारे संस्कार का प्रतीक हैं। हम लोगों के साथ किस बर्ताव से पेश आते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा से, उससे ही हमारे संस्कार पता चलते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने संस्कारों में सुंदरता लाएं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मापदंड है वो है चरित्र। हमें हमारे चरित्र को हमेशा दृढ़ और साफ रखना है। दृढ़ चरित्र से हमें हमारे जीवन में जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में मदद मिलती है। लोग हमेशा दृढ़ विचार वाले व्यक्ति और साफ सुथरे चरित्र वाले व्यक्ति की सराहना ज्यादा करते हैं। ये तीन जो चीजें हैं, ये जो मापदंड है, यदि आप इन्हीं मापदंड पे, इन्हीं गुणों पे सतत कार्य करते रहेंगे हर पल हर दिन, तो हमेशा आपकी सुंदरता में वृद्धि होती रहेगी। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती थी कि बहुत ही आसान है सुंदर बनना, बहुत ही आसान है लोगों को सुंदरता की टिप्स देना। तो आप हमेशा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आपकी सुंदरता में हमेशा प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहे, यही मेरी कामना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्रेशियस है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को मदद कर सकता है या किसी को सुंदर बनाने में मदद कर सकता है तो प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक बहुत ही सुंदर दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुंदर रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।